कहानी शुरू होती है दूसरी जंग अजीम के वक्त एक बच्चे एंगस के साथ। ये बच्चा समंदर को पसंद करता है मगर समंदर के करीब जाने से डरता है क्योंकि हमेशा उसे लगता है कि अगर वो पानी में उतरा तो वो डूब जाएगा और कोई उसे बचा भी नहीं पाएगा। उसकी ये आदत भी है कि वो सीपियाँ यानी सी शैल इकट्ठी करता है जैसे वो पहले अपने वालिद के साथ किया करता था। एक दिन वो एक बड़ी हल्की चट्टान पाता है और फैसला करता है कि वो इसे अपने पास रखेगा। उसी वक्त उसकी माँ ऐना आती है ताकि वो दोनों घर वापस चलें। एंगस वो चट्टान और सीपियाँ घर के स्टोर रूम में रख देता है। वो इस चट्टान को गौर से देखता है तो उसे लगता है कि ये चट्टान खुल रही है। उसका रंग अजीब हो रहा है और इसमें से एक चिपचिपी चीज़ निकल रही है जो अंडे जैसी लग रही होती है। मगर उसी वक्त उसकी माँ उसे आवाज़ देती है और वो चट्टान को वहीं छोड़ देता है। कुछ देर बाद वो चट्टान हल्की सी हरकत करती है। रात को हवा इतनी तेज़ चलती है कि स्टोर रूम का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। एंगस नीचे आता है और देखता है कि वो अंडा टूटकर ज़मीन पर गिर चुका है। अब उसे लगता है कि आसपास कुछ हरकत है, चीज़ें गिर रही हैं और आवाज़ें आ रही हैं। एंगस उन आवाज़ों के पीछे चलता है और एक छोटी सी एक अजीब क्रिएचर को देखता है जो इससे छुप रही होती है। एंगस जब उसे छूने की कोशिश करता है तो वो डर के मारे काटने की कोशिश करता है। एंगस भागकर किचन में जाता है, वहाँ से आलू और छुरी लेकर आता है ताकि इस क्रिएचर को खाने के लिए दे सके। क्रिएचर खाना खाने लगती है और अब वो एंगस को काटता नहीं है। एंगस देखता है कि क्रिएचर की कमर पर जख्म है। वो फ़ौरन फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है ताकि उसका इलाज कर सके। वो क्रिएचर को स्टोर रूम में छोड़कर अपने कमरे में वापस चला जाता है ताकि उसकी माँ को शक ना हो। अगले दिन सुबह उनके घर के बाहर फौजियों का एक ग्रुप आकर ठहरता है। कैप्टन थॉमस दरवाज़ा खटखटाता है और बताता है कि कमांड सेंटर के हुक्म पर ये ग्रुप कुछ दिन उनके बाग में रहेगा और सिर्फ फौजी अफसरान घर के अंदर रहेंगे। एंगस अपने वालिद की लाइब्रेरी से एक डिक्शनरी उठाता है और स्टोर रूम में जाता है ताकि क्रिएचर को देखे। वहाँ वो देखता है कि क्रिएचर उसके वालिद के जूते खा रहा है। एंगस समझ जाता है कि वो भूखा है, इसलिए किचन से बचा हुआ खाना लाता है और उसे खाना खिला देता है। एंगस फैसला करता है कि वो इस क्रिएचर का नाम क्रूजो रखेगा जो उसके फादर की फेवरेट किताब के कैरेक्टर के नाम पर होता है। वो डिक्शनरी खोलकर क्रूजो की पहचान की कोशिश करता है मगर कुछ पता नहीं चलता कि ये किस नस्ल का है। खाने के बाद जब एंगस इसकी जिल्द को छूने की कोशिश करता है तो उसे बहुत खुश्क लगती है। वो पानी लेकर आता है और क्रूजो पर डालता है। क्रूजो खुश हो जाता है और पानी में खेलने लगता है। एंगस आहिस्ता आहिस्ता क्रूजो की देखभाल करने लगता है और उसके साथ खेलता भी है। एक दिन उसकी माँ ऐना अपने बेटे को ढूंढती हुई आती है ताकि इससे बाप के बारे में कुछ बात करे। वो नए नौकर लेविस से मिलती है और उसे कहती है कि स्टोर रूम की सफाई शुरू करे क्योंकि उसे शक है कि एंगस वहाँ कोई जानवर पाल रहा है जबकि घर में जानवर पालना मना है। लेविस सफाई करने लगता है और एंगस को देखता है जो क्रूजो पर पानी डाल रहा होता है, लेकिन क्रूजो पानी में नहीं होता। इसलिए लेविस एंगस से पूछता है कि वो अपने फादर के स्टोर रूम में क्या कर रहा है। बताता है कि वो बस वहाँ सफाई कर रहा है। एंगस परेशान होकर क्रूजो को ढूंढने निकलता है मगर उसे वो कहीं नहीं मिलता। रात को क्रूजो घर के अंदर आ जाता है और अब इसका साइज़ बड़ा हो चुका होता है। फौजी ग्रुप के मेंबर स्टोनिक का कुत्ता क्रूजो के पीछे भागता है मगर चूंकि वो चूल्हे से बंधा होता है इसलिए किचन में तबाही मचा देता है। स्टोनिक किचन ख़राब होने पर कुत्ते को स्टोर रूम में बंद कर देता है। कुछ देर बाद एंगस अपनी बहन की चीख सुनता है जो बाथरूम से भाग रही होती है। एंगस फ़ौरन समझ जाता है कि क्रूजो ऊपर है। वो बहन को समझाता है और उसे क्रूजो दिखाता है ताकि उसे यकीन दिलाए कि वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। बहन क्रिस्टी वादा करती है कि वो ये राज किसी को नहीं बताएगी मगर एंगस हैरान होता है कि क्रूजो इतनी जल्दी कैसे बड़ा हो गया। अगले दिन ऐना लेविस को अपने शौहर के पुराने कपड़े देती है। लेविस शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो ये शुक्रिया एंगस के फादर को खुद करेगा मगर ऐना रोते हुए कहती है
कि उसका शौहर वापस नहीं आएगा क्योंकि वो समंदर में डूबकर मर गया है। कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि एंगस के फादर अपनी शिप के साथ 1 साल पहले डूब गए थे और उसकी माँ एना ने अब तक एंगस को इसके फादर की मौत के बारे में नहीं बताया। वो उसे कहती है कि बाथरूम की पाइप ठीक करने हैं। एंगस और उसकी बहन क्रिस्टी बाथरूम में होते हैं और कोशिश करते हैं कि लेविस को अंदर ना आने दें, मगर वो उन्हें रोक नहीं पाते। लेविस अंदर आ जाता है और क्रूज़ो को देख लेता है। पहले तो वो हैरान होता है, लेकिन फिर कहता है कि ये बिल्कुल सी हॉर्स जैसा है और ये एक नायाब लेजेंडरी हैवान है जिसे हकीकत में बहुत ही कम लोगों ने देखा है। वो कहता है कि कहानी के मुताबिक ये जानवर एक ही वक्त में मेल और फीमेल दोनों होता है और जब बड़ा होता है तो सिर्फ एक बार अंडे देता है और इसके बाद मर जाता है। वो सब बाथरूम में ज़्यादा देर लगाते हैं और एना उनको ढूंढने लगती है। एंगस और क्रिस्टी लेविस से इल्तिजा करते हैं कि वो ये राज उनकी माँ को ना बताए। लेविस मान जाता है और एना को सिर्फ ये कहता है कि वो दोनों बाथरूम के पाइप की मुरम्मत में लेविस की मदद कर रहे थे। इस तरह वो क्रूज़ो को छुपा लेते हैं और एना को कुछ पता नहीं चलता। इस दौरान फौजी ऑफिसर घर में पार्टी करते हैं। एंगस बाथरूम से बाहर निकलता है, मगर वो दरवाज़ा खुला छोड़ देता है। क्रूज़ो बाहर निकल आता है और कुत्ता इसका पीछा करना शुरू कर देता है। कुत्ता पूरे घर में तोड़ फोड़ मचा देता है और डाइनिंग रूम में पहुंच जाता है जहां ऑफिसर खाने में मसरूफ़ होते हैं। क्रूज़ो मेज़ के नीचे छुप जाता है और कुत्ता मेज़ पर कूद जाता है, जिससे पार्टी ख़राब हो जाती है। क्रूज़ो मौका पाता है और भागकर फाउंटेन में कूद जाता है जो मछलियों से भरी होती है। वो मछलियाँ खाता रहता है यहाँ तक कि सूरज निकल आता है। लेविस उसे देखता है और हैरान रह जाता है कि क्रूज़ो का साइज़ पिछले बार के मुकाबले में बहुत बड़ा हो गया है। वो सब मजबूर होते हैं कि इसे कार में डालकर करीबी झील छोड़ आएं, क्योंकि अब घर में उसे छुपाना नामुमकिन है। एंगस जब घर वापस आता है तो पता चलता है कि इसकी माँ ने कैप्टन थॉमस से कहा है कि वो एंगस को फौजी ट्रेनिंग में शामिल कर ले ताकि वो किसी काम में बिजी रहे। एंगस ट्रेनिंग में इतना उलझ जाता है कि वो क्रूज़ो को नहीं देख पाता जो झील में इसका इंतज़ार कर रहा होता है। आखिरकार एंगस कैप्टन थॉमस से छुपकर झील की तरफ भागता है। वो बोट लेकर झील के बीच में जाता है और क्रूज़ो वहाँ आ जाता है। अब क्रूज़ो बहुत बड़ा और ताकतवर हो चुका है। क्रूज़ो खेलने लगता है और एंगस को अपनी बैग पर बिठाकर पानी में घुमाता है। एंगस पहले तो डर जाता है क्योंकि वो पानी से बहुत खौफ खाता है, लेकिन फिर आदी हो जाता है और खुशी से खेलता रहता है। एंगस देखता है कि फौजी ने झील को बड़े नेट से बंद कर रखा है। खेल के बाद वो एंगस को किनारे पर ले आता है। क्रूज़ो जब पानी में वापस जाता है तो फौजी कुक स्ट्रंग उसे देख लेता है। एंगस घर वापस आकर लेविस और क्रिस्टी को सारी बात खुशी खुशी सुनाता है। अगले दिन कैप्टन थॉमस सबको दिखाता है कि फ़ौज किस तरह जर्मन दुश्मनों को रोकने के लिए जंगी तैयारी कर रही है। वो उन्हें तोपों की ताकत दिखाता है और एक लाइव एक्सपेरिमेंट करते हैं कि झील की तरफ रॉकेट दागे जाएं। एंगस ये सुनकर घबरा जाता है क्योंकि वो जानता है कि क्रूज़ो वहीं झील में है। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है और रॉकेट चला दिए जाते हैं। एंगस करीब होने की वजह से खतरे में पड़ जाता है। उसकी माँ इस वजह से नाराज़ होकर उसे घर में कैद कर देती है। इधर शहर का एक आदमी दावा करता है कि उसने क्रूज़ो को देखा है। वो झील पर नज़र रखता है और एक फ़ोटोग्राफ़र साथ ले आता है ताकि उसकी तस्वीर ले सके, लेकिन वो तस्वीर लेने में नाकाम रहता है और फिर फेक तस्वीर बनाकर न्यूज़पेपर में छपवा देता है ताकि शोहरत हासिल कर सके। ये पिक्चर मशहूर हो जाती है और फौजी को स्ट्रंग अखबार देखकर अपने साथी वॉल्कर को यकीन दिलाता है कि वो वाकई इस जानवर को अपनी आंखों से देख चुका है। फिर स्ट्रंग और वॉल्कर फैसला करते हैं कि वो क्रूज़ो का शिकार करेंगे ताकि फेमस हो सकें और मॉन्स्टर किलर बन सकें। इसी दौरान एंगस घर से छुपकर दोबारा क्रूज़ो को देखने जाता है ताकि यकीन कर सके कि वो रॉकेट के धमाके के बाद ठीक है या नहीं। लेविस भी इसके साथ जाता है। वो दोनों झील के किनारे पहुंचते हैं और एंगस आवाज़ लगाकर क्रूज़ो को बुलाता है। क्रूज़ो बाहर निकलता है, लेकिन अब वो उन पर हमला करने लगता है। तब लेविस एंगस को बचाता है और समझाता है कि अब क्रूज़ो वाइल्ड एनिमल बन चुका है
जो कुछ इसके साथ हुआ, इसके बाद वो हर इंसान पर हमला करेगा। एंगस को लगता है कि हम क्रूज़ो को नुकसान पहुंचा देंगे और वो बहुत उदास हो जाता है कि उसने अपना दोस्त खो दिया। वो घर वापस आता है, लेकिन उसे स्टोनिक के कुत्ते की आवाज़ सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि कोई क्रूज़ो को पकड़ने की तलाश में है। वाकई वॉल्कर और स्टोनिक क्रूज़ो को ढूंढ रहे होते हैं, यहाँ तक कि वो इस पर हमला करते हैं और मरकस को इत्तला देते हैं कि उन पर झील में हमला हुआ है और उनके बचाने के लिए झील पर फायर किए जाएं। लेकिन उनकी कश्ती किनारे के करीब उलट जाती है और क्रूज़ो स्टोनिक को खाने ही वाला होता है जब वॉल्कर डर के मारे भाग जाता है। लेकिन एंगस उसे मारने से रोकने की कोशिश करता है और पानी में उतर जाता है, यहाँ तक कि डूबने लगता है। तब क्रूज़ो स्टोनिक को दूर फेंक देता है और एंगस को डूबने से बचाता है। लेविस उसे होश में लाता है और उसकी माँ एना वहाँ पहुँचती है और अपनी आंखों से क्रूज़ो को देखती है। एना को यकीन हो जाता है कि उसका बेटा ना झूठ बोल रहा था और ना कोई ख्वाब देख रहा था। लेकिन अचानक झील पर सवारीख बरसने लगती है क्योंकि कश्ती से दी गई इन्फॉर्मेशन पहले ही जा चुकी थी। एंगस कोशिश करता है कि क्रूज़ो को बचाकर सवारीख से दूर ले जाए और उस पर सवार होकर उसे रास्ता दिखाता है ताकि वो झील से निकल जाए। लेकिन मौसम तूफ़ानी और बारिश शदीद होने की वजह से मास रेडियो पर मैसेज नहीं जाता। पहरा देने वाले फौजी इत्तला देते हैं कि उन्होंने किसी चीज़ को देखा है जो एक सबमरीन के पेरिस्कोप की तरह लग रही है और वो समझते हैं कि ये कोई जर्मन सबमरीन है जो उन पर हमला करने आई है। हालांकि हकीकत में वो क्रूज़ो का सर होता है। सवारीख की बारिश क्रूज़ो और एंगस पर जारी रहती है और झील का जाल भी मज़ीद ऊंचा कर दिया जाता है ताकि सबमरीन यानी क्रूज़ो उसे पार ना कर सके। एना और थॉमस भी कश्ती पर सवार होकर एंगस के पीछे जाते हैं ताकि अगर वो डूबे तो उसे बचा सकें। एंगस फैसला करता है कि वो क्रूज़ो को छोड़ दे ताकि वो पानी के नीचे जाकर खुद को छुपा ले और वो इसके बाद अपनी माँ के पास कश्ती पर आ जाता है। लेकिन क्रूज़ो पानी में गोता लगाकर एक छलांग में जाल के ऊपर से कूद जाता है और इतनी ताकत से गिरता है कि जाल उखड़ जाता है। क्रूज़ो आज़ाद होकर समंदर की तरफ निकल जाता है। सूरज निकलने के वक्त एंगस आखिरी बार उसे देखता है जब वो समंदर में तैरता हुआ दूर जा रहा होता है, जैसे वो अपने दोस्त से अलविदा ले रहा हो।